हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.10 करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन पढ़ने हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो बताता हूँ। देखो, जैसे मान लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो, जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि उस सॉल्यूशन से हम बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू n पाई होगी। तो देखो मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, पहले देखो। मैंने अभी पहला फॉर्मूला क्या लिखा था, साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू n पाई होगी। तो और n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है ना। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसका मतलब समझ लो क्या है ये। इसका मतलब क्या हो गया, अगर थीटा की जगह मैं n पाई रख दूँ यहाँ पे n पाई, तो क्या हो गया, 0 आएगा। थीटा की जगह क्या रखूँगा, n पाई रख दिया मैंने। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर, तो मतलब इसमें इंटीजर वैल्यू रखते हो। n की वैल्यू, n वैल्यू क्या क्या इंटीजर हो सकती है बताओ। n की वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 आएगा। साइन 0 0। ठीक है, n की जगह रखूँ मैं पाई, 1 रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, 1 इंटू पाई, पाई आएगा। साइन पाई क्या होता है, 0। 2 रखो तो क्या होगा, साइन 2 पाई 0। फिर 3 रखो, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 1,00,000 पाई 0। यानी साइन के एंगल में पाई के साथ अगर क्या आ गया, इंटीजर अगर आ गया, तो उसका आंसर क्या होता है, 0 का। कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज साइन इतना पाई, ठीक है, ये कितना बड़ा एंगल चाहिए, लेकिन हमें पता है पाई के साथ क्या आ गया, इंटीजर आ रहा है, ये इंटीजर क्वांटिटी है। बोला कि नहीं है। जब क्या हो रहा है, बोलो क्या है बेटा, जब साइन के एंगल में पाई के साथ क्या आ जाए, इंटीजर अगर आ गया, तो क्या होता है बताओ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके लिए 0 आएगी। ठीक है, साइन पाई 0, साइन 121 पाई 0, साइन 25 पाई 0। ठीक है, यानी आपने क्या देखा, इससे कितने एंगल निकाल सकते हो, कहाँ कहाँ। अच्छा, नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स, साइन माइनस पाई 0, साइन माइनस 2 पाई 0, साइन माइनस 3 पाई 0, साइन माइनस 1,00,000 पाई 0, साइन माइनस 25 करोड़ पाई 0। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, इस अकेले फॉर्मूले से क्या पता लगा कि ऐसे बहुत सारे एंगल है जहाँ पर साइन के लिए 0 होती है, और वो एंगल क्या क्या है, एन पाई। ठीक है, एन पाई मतलब प्लस माइनस 1 पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई। कितनी वैल्यूज निकाल सकते हो, जितने इंटीजर होते हैं उतनी वैल्यू। इंटीजर कितने होंगे, इनफाइनेट होंगे। इट मीन्स क्या हो गया, साइन 0 कहाँ का होता है, इनफाइनेट वैल्यूज़ पे 0 होता है। और वो वैल्यूज़ क्या है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सोन, माइनस पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 5 पाई, माइनस 7 पाई एंड सोन। पाई के साथ इंटीजर आना चाहिए बस। तो इसको बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, जर्नल सॉल्यूशन, जिससे बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं। पता लग गया। तो देखो इससे क्या पता चला आपको, साइन 0 कहाँ का होता है, पता लग गया इस फॉर्मूले से, अच्छे से आ गया। अब आ जाओ कोस थीटा, देखो 0 है, ये रहा कोस थीटा। जब 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या है, क्या है 2n+1 इंटू पाई बाई 2। एन यहाँ पे क्या इंटीजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ थीटा वहाँ पे मैं रख दूँ 2n+1 इंटू पाई बाई 2 बराबर 0, है ना। इसका मतलब क्या हो, अब ये समझ लो, पाई बाई 2 के साथ ये नंबर आ रहा है। ठीक है, देखो 2n इंटीजर है, n किसी इंटीजर को 2 से गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा, इवन नंबर आता है। क्या नंबर आता है, इवन नंबर आता नहीं आता। किसी भी नंबर को 2 से गुणा कर दो, किसी भी इंटीजर को 2 से गुणा कर दो क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर मिलेगा। और इवन नंबर में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, ओड नंबर आएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा ओड आएगी। एन की जगह कुछ भी रखो, क्या मिलेगा, ये ओड नंबर मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, कोस में पाई बाई 2 के साथ अगर ओड नंबर आ जाए तो क्या होगा, आंसर 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं ओड नंबर लेता हूँ 1 इंटू पाई बाई 2 क्या होगा, 0। 3 पाई बाई 2 क्या होगा, 0, क्योंकि ये ओड नंबर है। हाँ भाई, माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, 0। कोस माइनस पाई बाई 2 0, क्यों, पाई बाई 2 के साथ ये ओड इंटीजर आ गया। ठीक है, कोस माइनस 2,00,001 पाई बाई 2 क्या होगा, आंसर 0 होगा, क्योंकि पाई बाई 2 के साथ क्या रहा है, ओड नंबर आ रहा है। अगर ये होता तो कोस 100 पाई बाई 2 क्या 0 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओड नंबर नहीं है, ये तो कट ही जाएगा। तो ये ओड नंबर नहीं है, ये क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कोस के एंगल में अगर पाई बाई 2 के साथ क्या आ गया, ओड नंबर, तो क्या होगा उसका आंसर 0 होगा।
तो इसमें कोस जीरो कहाँ कहाँ होता है पता लग गया आपको? कितनी वैल्यूज़ पे होता है जीरो? इनफाइनाइट वैल्यूज़ पे होता है। किस पे होता है? इनफाइनाइट वैल्यूज़ पे होता है। अब एन की जगह कोई भी इंटीजर रखोगे आप, ये हमेशा ओड नंबर आएगा। तो कोस के एंगल में पाई बाय 2 के साथ अगर ओड नंबर आ गया तो क्या होगा? आंसर 0 होगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं कह दूँ कोस 1,01,000 पाई बाय 2 0, क्योंकि 1,00,000 क्या है? ओड नंबर है। कोस 10,525,000 पाई बाय 2 क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि 10,525,000 क्या है? ओड नंबर है। तो क्या होगा? इसका आंसर 0 होगा। पता लगा आपको? तो देखो कितनी सारी वैल्यूज आपको पता लग रही है। तो ये जनरल सोल्यूशन सारे, इससे क्या है? इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलते हैं। ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला सेम है। साइन थीटा 0 है, थीटा जगह एन पाई रखेंगे तो टेन एन पाई क्या होगा? 0। यानी टेन के एंगल में भी अगर पाई के साथ इंटीजर अगर आ गया तो क्या होगा? वो 0 होगा। टेन पाई 0, टेन 2 पाई 0, टेन 3 पाई 0, टेन 4 पाई 0, टेन माइनस 100 पाई 0, टेन माइनस 2,00,000 पाई 0। पता लग गया आपको? पाई के साथ इंटीजर आना चाहिए तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कर दोगे ऐसे? अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, आगे जाओ। ये देखो ऐसे ये फॉर्मूले। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद कर लो। इससे क्या होगा? अगर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल हो तो एक्स वैल्यू क्या होगी? एन पाई प्लस माइनस 1। यानी एक्स वैल्यू निकालते जाओगे आप। ये कोस का फॉर्मूला है, ये टेन का फॉर्मूला है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद करो और इनसे हमेशा जनरल सोल्यूशन निकलेंगे। एक नहीं निकलेगा सोल्यूशन, कितने आएंगे? जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या होता है? प्रिंसिपल सोल्यूशन। वो क्या होता है? एक्स की जो वैल्यू है, यानी एंगल, जो एंगल 0 360 के बीच में हो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो थीटा होगा उसकी वैल्यू अगर 0 और 360 के बीच में अगर आती हो तो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। 0 और 360 के बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन। बाकी सारे क्या होंगे? जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको और दिया। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का 3.10 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर देंगे आराम से। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से तैयार करनी है, सभी बच्चों ने इसको करना है। ठीक है, और अगर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना है, और ये तैयार करनी है, +2 में बहुत काम आती है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.10। तो मैं शुरू करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? साइन एक्स इज इक्वल टू 3/2, ये दे रखा है। ठीक है, क्या कहता है? फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या निकालना है इसका? प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? वो सोल्यूशन जो 0 और 360 के बीच में हो, प्रिंसिपल सोल्यूशन। बाकी सारे क्या होंगे? जनरल सोल्यूशन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपने ये पूरे जो एक्सरसाइज है ना जनरल सोल्यूशन से सॉल्व करनी है। फिर उसमें जनरल सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? एन के वैल्यू रखते जाएंगे, जो वैल्यू 0 360 के बीच में आएगी वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो करें स्टार्ट। देखो कैसे करोगे? साइन एक्स, ये वैल्यू किसकी बताओ? साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, होती नहीं होती? साइन पाई बाय 3 क्या होता है? √3/2। इसे जगह मैंने लिखा। अब क्या बनेगा फॉर्मूला? साइन एक्स बराबर साइन वाई का लग गया फॉर्मूला। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। एक्स की जगह तो एक्स और वाई की जगह पाई बाय 3 आ गया। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स वैल्यू क्या होगी? एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई, और एन का यहाँ पे इंटीजर। क्यों बेटा? ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे? एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई, वाई की जगह रखेंगे पाई बाय 3, और एन यहाँ क्या होगा? इंटीजर। एन क्या होगा? इंटीजर। ये आ गया। इसको तो अगर सिर्फ यहीं पे छोड़ दोगे तो ये तो क्या है? जनरल सोल्यूशन। ये क्या है? जनरल सोल्यूशन। जनरल क्यों बोलेंगे इसको? अब आपने क्या कह दिया? एन इंटीजर है भाई। अब एन को इंटीजर रखते जाओ और एक्स वैल्यू निकालते जाओ। जितनी इंटीजर रखोगे उतनी ही वैल्यू आएंगी, और इंटीजर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो यानी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे बेटा यहाँ से। तो क्या करेंगे इसमें? बोलो। तो ये तो हो गया जनरल सोल्यूशन, लेकिन हमें क्या करना था? प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो इसमें एन किलो रखते जाओ, जो वैल्यू 0 और 360 के बीच में होगा वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो जो 0 और 360 के बीच में जो भी एंगल आएंगे, जो भी वैल्यू आएगी एक्स की, वो क्या होगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएंगे। तो करें स्टार्ट। तो पुट करो इफ़ एन इक्वल टू 0, 0 मैं पुट करके देख रहा हूँ। एक्स क्या आएगा? 0 इंटू पाई 0 ही आएगा, -1 की पावर 0 क्या होता है? 1 इंटू पाई बाई 3 क्या होगा? पाई बाई 3 आएगा। पाई बाई 3 0 360 के बीच में आता है, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इसको।
एन की जगह 1 रखो तो क्या होता है 1 इंटू पाई पाई, -1 की पावर 1 क्या होगा -1 ही तो आएगा, -1 इंटू पाई बाई 3 ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये भी एक्सेप्टेड है, 120 डिग्री का एंगल है, ये 360 से कम ही होता है। 2 ले लेंगे, 2 ले लो तो क्या होगा 2 पाई है ना, प्लस -1 की पावर 2 क्या होगा 1 आएगा, 1 इंटू पाई बाई 3 आ जाएगा। ये 2 पाई बाई 3 में जुड़ रहा है ये, तो 2 पाई से बड़ा हो गया, यानी 360 से बड़ा हो गया, छोड़ दो। अब आगे 3 4 5 रखोगे ना तो सारी वैल्यू 2 पाई से बड़ी आएंगी। इट मीन्स ये 2 वैल्यू ही हैं जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, लिखोगे इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कितना है बताओ, एक तो पाई बाई 3, एक क्या होगा 2 पाई बाई 3। इसी तरह प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ऐसे निकालना है, जनरल सॉल्यूशन तो यहीं पे आ गया था। ठीक है, ये है आपके पहले का पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा देखो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या है -√3/2, इसको सोल्व करना है। ठीक है, माइनस ये क्या है कोस पाई बाई 6 की वैल्यू है, तो अरे √3/2 क्या होता है कोस पाई बाई 6 होता है। अब देखो अगर ये कोस अगर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव, तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई वाला फॉर्मूला ये लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रही है नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा परेशान करेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, इस नेगेटिव को अंदर सेट करेंगे एंगल में। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, देखो कोस एक्स को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, कोस को पॉजिटिव बनाने के लिए एंगल को पाई बाई 6 पाई में से घटा देंगे, इस एंगल को पाई में से घटा दो, ये कोस पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्यों होता है ये बताऊँगा मैं आपको, फिलहाल आप ध्यान रखो। तो पाई में से क्या है 5 पाई बाई 2 क्या है 5 पाई बाई 2 बचेगा, इसमें से घटा दिया, लो ये बचेगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो लगाओ कोस एक्स बराबर कोस वाई का फॉर्मूला, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई है, तो एक्स को लेकर आगे 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई की जगह है 5 पाई बाई 6 है यहाँ पे, और n का यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, कितनी वैल्यू आई है बोलो जनरल वैल्यू, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। इसको तो हम क्या बोलेंगे कि जनरल सोल्यूशन है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना हो तो इसमें एन को रखते जाओ और एक्सेल निकाल दो। ठीक है, एन की जगह रखेंगे 0, पहले रखेंगे 0, तो क्या होगा 0 आ जाएगा, तो क्या होगा प्लस पाई बाई 6 आएगा, माइनस पाई बाई 6 आएगा, प्लस पाई बाई 6 ले लेंगे, माइनस छोड़ देंगे क्योंकि माइनस वैल्यू 0 360 के बीच में नहीं आती, छोड़ दो। 0 पे तो ये वैल्यू आई, एन की जगह 1 रखो, तो 1 रखें तो क्या होगा 2 पाई आ गए, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, एक 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 छोड़ देंगे क्योंकि 2 पाई क्या खुद 360 है, 360 में जोड़ेंगे तो 360 से बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आया, तो एक तो ये आया, एक क्या होगा 12 में गया 5 7 पाई बाई 6। ये एंगल कितने का था 150 का था, ये कितना है 210 डिग्री का एंगल है ना, ये दोनों 0 360 के बीच में है, तो ये क्या इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये क्या इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब कई बच्चों को यहाँ दिक्कत आई होगी कि सर आपने इसको पॉजिटिव कैसे बना दिया, तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसको नोट कर लो और ये याद कर लो फिलहाल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये आपको 12th में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अब फ़िलहाल इसको याद कर लो। क्या लिखूँगा, 2 चीज़ें लिखूँगा यहाँ पर, नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, नोट 2 पॉइंट। इफ़ कोस एक्स सेकेंड एक्स एंड कोट एक्स आर नेगेटिव, अगर ये क्या नेगेटिव है, ठीक है, पेज नंबर और लिख दो, मतलब तुम पता नहीं चला 95 नंबर पेज मिल जाएगा। अगर ये क्या नेगेटिव है, अगर देखो टू मेक दिस पॉजिटिव, अगर हमने इनको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, मैं क्या लिखूँगा सब्ट्रैक्ट द एंगल फ्रॉम पाई, क्या करना है इसको पाई में घटा देना, इस एंगल को पाई में घटा देना। इफ sin x tan x एंड कोसेकेंट x आर नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो, इनमें से कोई नेगेटिव हो, देन टू मेक
these positive to make these positive, subtract the angle from 0। ठीक है, पक्की बात है ना, ये 2 पॉइंट याद करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, कोस था, कोस अगर नेगेटिव आए उसको पॉजिटिव बनाने के क्या करेंगे, एंगल को पाई में घटा देंगे। तो देखो मैंने ऐसे कर रखा है, देखो कोस क्या था यहाँ पे, कोस नेगेटिव था ना, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, मैंने हटा दिया माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को पाई में से घटाना पड़ेगा, तो पाई माइनस पाई बाई 6। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ना समझ में आए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये हम आगे 12th में बहुत पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखो बेटा, मान लेते हैं क्या बोला था मैंने, पहले लिखा था कोस एक्स, सेकेंड एक्स और कोट एक्स, अगर ये नेगेटिव हो, ये तीनों नेगेटिव पता कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं ना, सेकंड में होते हैं। सेकंड में कोस भी नेगेटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, और टेन भी नेगेटिव, कोट भी नेगेटिव होता है, पता नहीं होता, ये तो नहीं नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड में जाने का 2 रास्ते, या तो यहाँ से जाओगे या यहाँ से जाओगे, बोलो सही है। तो बेटा आप क्या करोगे, देखो जब यहाँ से जाओगे यहाँ से जाओगे तो बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ से जाओगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हमें करना नहीं है, तो क्या होगा, ये जाएगा, तो ये क्या पाई में से तो घटाओगे, इसलिए इनको हम पाई में घटाएंगे, पाई में सारे नेगेटिव होते हैं ना, तो पाई में घटाते वो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखो, ये तीनों नेगेटिव यहाँ भी होते हैं ना, तीनों नहीं होते, कोड होता नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों नेगेटिव सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में होते हैं, इसलिए हम पाई में घटाएंगे, पता लगा आपको। आगे देखो, टेन एक्स, हाँ भाई साइन एक्स और कोसेकेंड एक्स, ये तीनों नेगेटिव यहाँ होते हैं फोर्थ में नेगेटिव होते, क्या करेंगे तो यहाँ पे, तो इसमें जाने 2 रास्ते, ये रास्ते से जाओगे तो टांग टूट जाएगी, खंभे से गिरोगे, यानी आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज तो करना नहीं हमें, तो अपन क्या करेंगे, इसमें घटा लेंगे, 0 एंगल होता है तो 0 में घटा लेंगे, यहाँ 2 पाई भी होता है, 2 पाई में से भी घटा सकते हैं, 3 पाई भी होता है ना, 4 पाई भी होता है, 4 पाई में से भी घटा सकते हैं, लेकिन छोटे वाले एंगल क्या है 0, तो 0 में से घटा देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ पे 3 पाई भी आता है, यहाँ पे 5 पाई भी आता है, तो हम किसी में से घटाते हैं, पाई में घटा सकते हैं, 3 पाई में घटा सकते हैं, 5 पाई में घटा सकते हैं, लेकिन पाई में घटाओ, पाई सबसे छोटा एंगल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान करना। अब करते हैं देखो क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा, इसको दिक्कत नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन पहले का थर्ड पार्ट। ठीक है, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो करें स्टार्ट। ये क्या, ये 10π/6 हो गया है ना, 10π/6 पहले होती है। अब देखो 10 नेगेटिव आ गया, क्या गया 10 नेगेटिव, अगर 10 पॉजिटिव होता तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते, 10x = 10y वाला, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है साइन, तो ये फॉर्मूला बन सकता है कब, अगर 10x और 10y होता तो, यहाँ नेगेटिव नहीं होता तो 10 नेगेटिव आ गया, 10 को बढ़ाना पॉजिटिव, तो लिखो यहाँ पे देखो 10 अगर नेगेटिव आए तो क्या करना है, टू मेक दिस पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट द एंगल फ्रॉम 0। तो भाई इस 10 को मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो 0 में घटा देंगे लोग एंगल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, तो 10x = 10 माइनस का 5/6 या 10x = 10y अगर हो तो x के लिए क्या होती है n प्लस माइनस, सॉरी क्या था n + y, ये था फॉर्मूला, याद है। तो अगर 10x = 10y हो तो x के लिए क्या होती है n + y, n + y की जगह ये है, और n का यहाँ पे इंटीजर, ये जरूर लिखना है, x = क्या होगा, ये आ जाएगा। ये तो है इसका जनरल सॉल्यूशन, ये तो क्या इसका जनरल सॉल्यूशन, अगर जनरल सॉल्यूशन पूछता तो ये तो करते हम, लेकिन हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल मतलब वो वैल्यू निकालनी जो 0 और 360 के बीच में, तो इसमें एक्स एन किलो रखते जाओ और एक्स निकालते जाओ, जो वैल्यू 0 360 के बीच में होगी वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो रखो यहाँ पे, रखो 0, तो 0 रखें तो क्या होगा 0 आ गए, 0 में से क्या π/6 माइनस का π/6 आएगा, लिख के दिखा दूँ, इफ़ n = 0
तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस पाई बाई सिक्स। ये वैल्यू 0 से 360 के बीच में नहीं आती, छोड़। इफ़ एन इज इक्वल टू 1 रखो तो एक्स क्या होगा, देखो 1 इंटू पाई, पाई आएगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स कितना होगा 5 पाई बाई सिक्स। ये वैल्यू आती है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एन की जगह 2 ले लेंगे तो क्या होगा 2 पाई माइनस का पाई बाई सिक्स कितना हो गया बताओ 11 पाई बाई सिक्स चलेगा। ये ले लेंगे, 3 रखें तो क्या होगा 3 पाई में से घटाएंगे तो 3 पाई में से घटाओगे पाई बाई सिक्स, ये क्या होगा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 2 ही वैल्यू आएंगे, हमेशा 2 वैल्यू आती हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा 2 वैल्यू आएंगे। तो ये दोनों आ चुकी हैं, तो क्या होगा 5 पाई बाई सिक्स, तो एक होगा 11 पाई बाई सिक्स। ठीक है, दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये क्या है इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, एक तरीका और बताऊँ, देखो इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। देखो tan नेगेटिव है तो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ये 0 एंगल और ये यहाँ 2 पाई भी आता है, पूरे एक राउंड लगा के ऐसे। तो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है बताओ, सेकंड में और फोर्थ में, इन दोनों में tan पॉजिटिव होता है। तो सेकंड में घटाओगे, अच्छा देखो अब जुबानी बताता हूँ, बगैर ये सब करे बगैर, tan की वैल्यू ये देखो 1/√3 कब होता है, पाई बाई सिक्स होती है। तो सेकंड में जाओगे तो क्या होगा, पाई में से पाई बाई सिक्स घटाओगे क्या होगा 5 पाई बाई सिक्स। देखिए आंसर, इसमें जाओ 2 पाई में घटा देंगे पाई बाई सिक्स क्या होगा 11 पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो ऐसे मैंने जबरन निकाल दी तुरंत, मैंने ये सब चीज़ करी भी नहीं, मुझे पता था ये 2 वैल्यू आएंगी। जैसे पिछला क्वेश्चन था कोस एक्स क्या था यहाँ पे -√3/2। ठीक है, तो इसको देखो कोस ये किसकी वैल्यू होती है पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है, कोस पाई बाई सिक्स क्या होता है √3/2। कोस नेगेटिव है तो देखो कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड में और सेकंड में। क्यों भाई, तो अपन क्या करेंगे, या तो थर्ड सेकंड में जाएंगे या फिर थर्ड में जाएंगे। सेकंड में जाने के लिए पाई में घटाएंगे क्या पाई बाई सिक्स, ये पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है, तो 5 पाई माइनस पाई बाई सिक्स, 5 पाई बाई सिक्स आएगा, एक आंसर। एक थर्ड में जाने के लिए पाई में जोड़ देंगे तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स क्या होगा 7 पाई बाई सिक्स, ये 2 तो आंसर थे। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जुबानी निकालनी है तो 1 सेकंड में निकाल दोगे। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से हो जाएंगी आपको, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना तो ये सब चीज़ें सीख जाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप ऐसे कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का तीनों पार्ट हो गए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का आता है। सेकंड बिल्कुल आसान है, sin 2x 0 के इक्वल है, तो कहता है x निकालो। यहाँ था sin थीटा 0 होता था तो थीटा के लिए क्या होती है n पाई, ये पहला फॉर्म लगा दिया मैंने, और x क्या होगा n पाई बाई 2। इतना छोड़ दो, ये कैसा जनरल सॉल्यूशन है, 2 ने पटे मारे। इसने सॉल्यूशन पूछा है तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर ये कहते हैं ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, तब तो हम क्या करते 0 360 के बीच में वैल्यू लेते, बाकी छोड़ देते। यहाँ पे क्या करना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यानी कितनी वैल्यू है यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू चाहिए, क्यों, जितनी वैल्यू n के रखोगे उतनी वैल्यू x की आती जाएगी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कोस px बराबर 0, तो इसमें क्या लगेगा कोस थीटा 0 के इक्वल है। जब कोस थीटा 0 है तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे, जब कोस थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो लिखा है यहाँ पे थीटा की जगह क्या यहाँ पे px है, तो px की वैल्यू क्या होगी 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और n क्या होगा यहाँ पे इंटीजर, तो x के लिए क्या बताओ यहाँ पे 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और ये p आ जाएगा बटे में 2p आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे करना है। थर्ड देखो, थर्ड दूसरे का थर्ड पार्ट देखो। ठीक है, tan 4x = 0, tan थीटा 0 है तो थीटा के लिए क्या होगा बताओ n पाई, तो होगी n का यहाँ पे इंटीजर है, तो x के लिए क्या होगा बताओ n पाई बाई 4, n का यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ सीधा फॉर्मूला साइन थीटा 0 है तो थीटा के लिए क्या होती है n पाई, तो थीटा जगह ये रखेंगे n, तो x के लिए हो जाएगी। ये कहते हैं साइन स्क्वायर 2x, जब साइन स्क्वायर 2x है तो साइन 2x भी तो 0 ही होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला साइन थीटा 0 के इक्वल है,
तो पहला लग जाएगा, जब साइन थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा के लिए क्या होती है एन पाई, याद है एन का यहाँ पे इंटीजर, ये जरूर लिखना है एन बिलोंग्स टू जेड। तो एक्स के लिए क्या होगी एन पाई बाई 2 और यहाँ क्या होगा एन बिलोंग्स टू जेड। ये पूरा आंसर आएगा, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। और लास्ट देखो, ठीक है, ये देखो टेन थीटा 0 आ गया है ना। देखो जब टेन थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है एन पाई, एन का यहाँ पे इंटीजर। तो देखो टेन थीटा 0 है तो थीटा की जगह तो ये है ना, तो इसके लिए क्या होगी एन पाई तो होगी, एन क्या होगा यहाँ पे इंटीजर। तो एक्स क्या होगा 4 ऊपर और 3 नीचे देगा वैल्यू, ठीक है, दिस इज आंसर। तो यूँ करके ना ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो पहला और दूसरा पार्ट आपने ऐसा कर लिया, करना है या नहीं कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 95 नंबर पेज। अब करते हैं 96 नंबर पेज, ठीक है। 96 नंबर पेज में करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखो पहला पार्ट सारे एक जैसे हैं, ठीक है। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है हमें, क्या करना है एक्स के लिए निकालनी है, क्या निकालनी है एक्स के लिए, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे साइन पाई बाई 6, ठीक है ना, 1/2 के साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। अब लगाओ फॉर्मूला साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई वाला फॉर्मूला। साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल हो तो एक्स की वैल्यू क्या होती है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, और एन का यहाँ पे इंटीजर है। तो लगाओ यही फॉर्मूला देखो ये सामने देखो फॉर्मूला दिख रहा है। तो एक्स है तो एक्स ही है, क्या होगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, वाई के देखिए क्या रखेंगे पाई बाई 6, और एन का यहाँ पे इंटीजर है, कितना छोड़ दो यही आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूले बेटा आपने अच्छे से याद करने हैं, क्वेश्चन सारे कर दोगे, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, देखो तीसरे का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या कहते हैं देखो √3 इंटू कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू 2, ये दे रखा हमें एक्स के लिए निकाल लिया। तो ये ऐसे कर दूँ मैं, अब कोसेकेंट का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता तो उसको साइन में चेंज कर देंगे। साइन क्या होता है इसका रेसिप्रोकल तो होता है, तो इसका कर दो रेसिप्रोकल, साइन एक्स बराबर ये आ गया। तो ये क्या होती है साइन, बोलो किसके लिए होती है पाई बाई 3 के लिए होती है, साइन पाई बाई 3। तो साइन एक्स बराबर साइन वाई का फॉर्मूला फिर लग गया, ऊपर वाला फॉर्मूला लग गया। जब साइन एक्स साइन वाई इक्वल हो तो क्या होगा एक्स के लिए एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 3, एन का यहाँ पे इंटीजर है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। थर्ड देखो कोस एक्स इज इक्वल टू ये देखो, तो कोस एक्स बराबर ये आ गया √3/2। √3/2 क्या होता है कोस पाई बाई 6 की वैल्यू। तो क्या लगेगा फॉर्मूला कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का लग जाएगा। ये रहा कोस एक्स और कोस वाई इक्वल हो तो एक्स के लिए क्या होगा ये वाला एक्स क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, और एन का यहाँ पे इंटीजर। तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, तो एक्स के लिए क्या होगी 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई के देखेंगे पाई बाई 6, एन का यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन है। एक एक लाइन के सवाल है सर एक ही देखो फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड कर लेना खुद। कोट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये रखा था, ठीक है। तो देखो कोट एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा -1, कोट का तो फॉर्मूला होता नहीं है, किसका होता है tan का, तो tan का लगाओ क्या होगा यहाँ बताओ, ठीक है। इसका उल्टा -1 का उल्टा -1 तो आएगा, tan x इज इक्वल टू माइनस, ये क्या होता है tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा देखो tan पाई बाई 4 हो गया। अब देखो नेगेटिव एंगल आ गया, नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे इसको पढ़ाओ पॉजिटिव, क्योंकि फॉर्मूला तो तभी लगेगा tan x बराबर tan y वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये पॉजिटिव हो, इसको पॉजिटिव बनाओ। tan को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे एंगल को 0 में घटा देंगे, याद है तुम्हें लिखवा रखा तुमने, ये पॉजिटिव बना दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको 0 में घटा देंगे, ऐसे करना पॉजिटिव। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ tan x बराबर 10 और 0 में गया पाई बाई 4 क्या होगा -पाई बाई 4 बचेगा,
अब लगाओ tan x बराबर tan y वाला फॉर्मूला, tan x इक्वल टू tan y हो तो x की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस y, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे n पाई प्लस y के दे रखेंगे माइनस का पाई बाई 4, n का यहाँ पे इंटीग्रल, तो x क्या हो गया यहाँ पे n पाई माइनस पाई बाई 4 n इंटीग्रल, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और देखो अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है, सारे करा देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। ये देखो, ठीक है, तो क्या मैं इसका ऐसे कर दूँ कोस 3x बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या है कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है ना। तो क्या लगेगा फॉर्मूला कोस x इज इक्वल टू कोस y वाला फॉर्मूला, x की जगह ये आ गया और y की जगह ये आ गया। तो कोस x और कोस y इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। तो x की जगह यहाँ क्या होगा 3x बाई 2 है, तो 2n पाई प्लस माइनस y की जगह रखेंगे पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ से x निकाल दो, तो x क्या होगा 2 ऊपर 3 नीचे, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ से 2/3 इंटू 2n प्लस 1 प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो मल्टीप्लाई, 4n पाई बाई 3 है प्लस माइनस या क्या बताओ 2 पाई बाई 9, ठीक है। इतना छोड़ सकते हो, या लिखना n बिलोंग्स टू z, ये जरूर लिखना है यहाँ पे n का यहाँ पे इंटीजर होगा, ठीक है। ये है आपका आंसर तीसरे का 7th पार्ट, ठीक है। 8th कर लो खुद, 8th कर लेना आराम से, दिक्कत नहीं आएगी। तो यूँ करके ना 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, आपको भी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 अगले पार्ट में कर देंगे हम, ठीक है। वो आपको पार्ट मिलेगा 38 के नाम से, और एक्सरसाइज नंबर 3.10, ठीक है। तो फिलहाल इतना कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है।